अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पेंटा रेडियल सिमेट्री। थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि तमाम एनिमल्स जो हैं उनके अंदर सिमेट्री मौजूद होती है। कोई एसिमेट्रिकल होते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन आज हम जो एनिमल की बात कर रहे हैं ये बिलोंग करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा से, और इनके अंदर ख़ास किस्म की एक स्पेशल सिमेट्री पाई जाती है जिसे हम पेंटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एनिमल के स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो ये मेरे पास एक फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एनिमल है जिसे आम तौर पर सी स्टार भी कहा जाता है या स्टार फिश भी बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम एस्टीरिया ज़रूबन है। तो इसकी बॉडी जो है वो सेंट्रल डिस्क पर मुश्तमिल होती है। इधर भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है। और इसकी बॉडी पर 5 आर्म्स होती हैं, इसके बाजू होते हैं। तो ये जो सेंट्रल डिस्क होती है इसकी फिर 2 सरफेसेस होती हैं। एक उसकी एब ओरल सरफेस होती है जो कि एनस वाली साइड होती है, तो ये टॉप बॉडी की सरफेस पे होती है। और एक होती है ओरल सरफेस। ओरल सरफेस जो है ये बेसिकली बॉटम पे होती है और ये मुंह वाली साइड होती है जिसके ज़रिए ये फीडिंग करती है। तो यूँ समझ लें कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये एब ओरल है और इसके जो नीचे वाली सरफेस है वो ओरल सरफेस है। तो इसकी बॉडी का जो सेंट्रल डिस्क है इसके अराउंड इसके जो आर्म्स होते हैं, बाजू होते हैं, वो अटैच होते हैं। और इनकी जो अटैचमेंट है उनकी बिना के ऊपर इसे पेंटा रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। तो अगर हम पेंटा रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन को देखें तो बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5। 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सी स्टार की एग्जांपल ली है जिसमें 5 बाजू हैं अराउंड एन ओरल एब ओरल एक्सिस। तो ये हो गया डिस्क जो कि ओरल और एब ओरल सरफेस है, एक एक्सिस का काम करता है। और इसकी बॉडी के इर्द गिर्द ये बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो 5 या मल्टीपल ऑफ 5 की शक्ल में अरेंज्ड होते हैं। ऐसी सिमेट्री को हम पेंटा यानी 5 रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, यानी जिसको आप हर तरफ से इक्वली डिवाइड कर सकें। पेंटा रेडियल सिमेट्री जो है ये अडॉप्टिव होती है उन एनिमल्स के लिए जो सीडेंट्री होते हैं। सीडेंट्री मीन जो ज़्यादा लोकोमोशन नहीं करते, ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी एक ही जगह पर ठहर कर गुजारते हैं और थोड़ा बहुत मूव भी कर लेते हैं। और स्लोली मूविंग एनिमल जैसा कि सी स्टार है, तो ये मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो अपनी पत्थरों या चट्टानों के साथ अटैच रहकर गुजारती है, लेकिन ये थोड़ी बहुत मूवमेंट भी कर सकती है। इट अलाउज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसरी फीडिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स अराउंड द एनिमल। तो इसकी बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर जो हैं, खा वो सेंसरी हैं, खा वो फीडिंग के लिए हैं, खा वो लोकोमोशन के लिए हैं, या खा किसी और फंक्शन के लिए हैं, तो वो इस सेंट्रल डिस्क के इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से जो हैं वो अरेंज होते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा पेंटा रेडियल सिमेट्री के हवाले से। अब हम एक और सी स्टार की ही बात करेंगे, उसकी एक ख़ास स्पीशीज़ की बात करेंगे जिसका साइंटिफिक नेम है सेक्लीरा स्टीरियाज कॉन्टोर्टा। अगर आप इस सी स्टार को देखें तो ये एक ऐसा स्पीशीज़ है इकाइनोडर्म्स का जो डीप सी यानी गहरे समंदरों में रहता है। इसके जो यंग होते हैं, जवान बच्चे होते हैं, उनके 6 बाजू होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हैं। तो क्या होता है कि जब ये मैच्योरिटी पे आते हैं, इन्होंने मैच्योर होना होता है, तो एट मैच्योरिटी देयर सेंट्रल डिस्क जो है वो टूट जाती है 2 हिस्सों में। तो यहाँ से सेंटर से ये टूट कर 3 बाजू इधर हो जाएंगे, 3 बाजू इधर हो जाएंगे। ईच हाफ ऑफ द सी स्टार ग्रोज 2 न्यू आर्म्स। अब बजाय 3 के वो 2 नई आर्म बना लेता है, जिससे उनकी टोटल आर्म जो हैं वो 5 हो जाती हैं। इस फिनोमेना को, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को जो बडिंग के ज़रिए होती है, इसे हम फिसिपैरिटी बोलते हैं।
अब ऐसा क्यों है, 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं? तो बाज़ स्पीशीज़ जो हैं उनकी शुरू में 6 आर्म्स हैं, लेकिन बाद में वो डेवलप करके 5 में तब्दील कर लेते हैं। तो देखा ये गया है कि ये जो 6 आर्म्स वाला स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। स्केलेटन जो है वो बिल्कुल आमने सामने, जोड़ जो हैं वो आमने सामने आ जाते हैं और इनका जो हेक्सा रेडियल बॉडी है वो वीकर स्केलेटन रखेगी। अगर ये 5 बाजू बना लेती हैं यानी पेंटा रेडियल पर आ जाती हैं तो इनका जो स्केलेटन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखो ना, यहाँ से ये एरो जा रहा है, जोड़ है, तो आगे बाजू आ गया, जिससे उनको एक तरह की फर्म मजबूती जो है वो मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।